जय माता दी दोस्तों। आने वाले करवा चौथ व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु की कामना को लेकर करवा चौथ का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ करवा चौथ व्रत में बाल धोनी चाहिए या नहीं धोनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं करवा चौथ में बाल धोने से जुड़ी समस्त महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जैसे कि आप सबको पता है कि करवा चौथ व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है और इस साल 2024 में चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर को दिन रविवार को पड़ रही है। ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न है कि रविवार पड़ रहा है तो बाल धोने में कोई दिक्कत ही नहीं है, बाल हम धोएं या ना धोएं। क्योंकि जिस दिन व्रत रखा जाता है बहुत सारे घर की परंपरा के अनुसार बाल धोकर स्नान जो है वो नहीं करना चाहिए, बहुत लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन मेरा यही मानना है कि हम कोई भी व्रत करते हैं और अगर बाल ना धुलें तो जो हम नित्य कर्म करते हैं पूरी तरीके से शुद्धिकरण नहीं होता है अगर बाल ना धुले जाएं तो ऐसे में व्रत जो है वो हम कैसे कर लें। जब पूरा शुद्ध शरीर हुआ ही नहीं है तो पूजा कैसे हो जाए। तो देखिए, करवा चौथ का जो व्रत है वो चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। कोई भी पूर्णिमा नहीं है, कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन आप बाल ना धुल पाएँ। अगर आपके घर में बाल धोने का रिवाज नहीं है तो आपको बाल जो है वो एक दिन पहले ही धो लेना है। अगर आपके घर में बाल धोने का कहीं भी कुछ भी नहीं है, आप कभी भी बाल धो सकते हैं तो आप धो सकते हैं। लेकिन मेरा यही मानना है कि जब कोई हम व्रत रखते हैं तो बालों को खोल के हमें नहीं धोना चाहिए, आगे की तरफ झुका के नहीं धोना चाहिए। सर से पानी डाल के बाल जो है वो धो लेने चाहिए। इससे हमारा शुद्धिकरण भी हो जाता है, बाल भी धुल जाते हैं और जो नियम है वो भी बना रहता है। ये तो हो गई मान लीजिए जिनके घर में बाल धुले जाते हैं या जो बाल धुलना चाहते हैं। एक चीज़ और, बहुत सारे घर में मान लीजिए पुरानी मान्यताओं के अनुसार लट से पानी देने का रिवाज है। तो जिनके घर में करवा चौथ में लट से पानी देने का रिवाज है, यानी कि बालों को लगाकर फिर जो सींख है वो लगाकर और पानी जो है वो दिया जाता है, ऐसे लोग बाल नहीं धुलेंगे करवा चौथ वाले दिन। क्योंकि अर्घ जो है वो दिया जाता है लट से, तो लट उसी दिन धुली जाती है जिस दिन व्रत रखा जाता है। जिस दिन हम चंद्रदेव को अर्घ देते हैं उस दिन लट धोने का रिवाज है, उस दिन नियम जो है वो करना होता है। ऐसे में हमें क्या करना है कि जो करवा चौथ का व्रत है उसके लिए फिर हमें एक दिन पहले ही बाल धुलने पड़ते हैं। तो जैसे कि शनिवार पड़ रहा है तो शनिवार को बाल जो है वो धुलना एक तरीके से ठीक नहीं बताया गया है। लेकिन जो वार होते हैं उनसे बड़े त्यौहार होते हैं। जैसे शनिवार पड़ रहा है तो शनिवार नहीं मनाया जाएगा, जो त्यौहार है वो बड़ा है क्योंकि पूरे एक साल के बाद ये त्यौहार जो है वो पड़ रहा है। तो ऐसे में आप शनिवार वाले दिन जो बाल है वो धो सकती हैं। लेकिन बाल जो है वो आपको कब धोने हैं, ना तो आपको सूर्यदेव डूबने के बाद धोने हैं और ना ही आपको सुबह से ही धो लेने हैं। आप इस बीच में बाल धुलें जब आपको लगे कि अब आप मान लीजिए कोई भी तामसिक भोजन ग्रहण जो है वो नहीं करेंगी। ऐसे में आपको बाल जो है वो धोना चाहिए। मान लीजिए कि सूर्य भगवान डूब ना पाए उससे पहले बाल जो है वो धो लें, क्योंकि सूर्य भगवान के डूबने के बाद शाम के समय बाल धोना सही नहीं माना गया है। एक तरीके से ये असक्त शक्तियों को जो है वो निमंत्रण देना हो जाता है, इसलिए जो शाम के समय बाल है वो नहीं धुले जाते हैं। तो जो रात्रि के समय बाल है वो आपको नहीं धोना है। आपको जो बाल है वो ऐसे समय पे धो ले, मान लीजिए सूर्य भगवान डूब भी ना पाए और जो बाल हैं वो आपके धुल जाएं। तो इस प्रकार से आपको शनिवार वाले दिन बाल जो है वो धो लेने हैं। इसमें कोई दिक्कत मन में कोई भी चीज़ें इस तरीके की ना लाएं कि शनिवार है। तो जैसे कि मैंने बता दिया कि वार से बड़ा त्यौहार है तो त्यौहार में बाल जो है वो धुले जा सकते हैं। तो आप अगर आपके घर में लट से अर्घ देने का नियम है तो फिर आपको शनिवार वाले दिन ही बाल जो है वो धो लेने हैं। जिनके घर में ऐसा नियम नहीं है ऐसे लोग रविवार को बाल भी धो सकते हैं। अगर उनके घर में धोने की परंपरा, धोने का विधान है तो आप धो सकते हैं। इसके साथ ही साथ
जो लोग शनिवार को बाल धुलेंगे और उनका जो मन है वो नहीं भरता है, उनको लगता है कि आज व्रत है और नित्य कर्म भी कर लिए तो हम क्या करें, तो आप सर से पानी डाल के स्नान कर लें, इसमें कोई दोष जो है वो नहीं लगता है। और मेरा भी देखिए, मैं अपना अगर खुद का भी बता दूं तो मेरा भी मन नहीं भरता है। मैं कोई भी व्रत होता है मैं सर से पानी जो है वो डाल के स्नान करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आप सबको बताती हूँ, मैं खुद नहीं करती हूँ, मैं भी सर से पानी डाल के जो है वो स्नान कर लेती हूँ। और बाल जो है वो बंधे रहते हैं, आगे की तरफ को झुका के बाल जो है वो नहीं धुले जाते हैं। किसी भी व्रत में, किसी भी पर्व में अगर हम आगे की तरफ बाल जो है वो झुका के बाल धुलते हैं तो इससे दोष लगता है, लेकिन बंधे बालों में सर से पानी डाल के धोने में कोई जो दोष है वो नहीं लगता है। तो अगर आपका मन नहीं भरता है तो आप सर से पानी डाल के व्रत वाले भी दिन स्नान जो है वो कर सकती हैं। और रह गई लट से अर्घ देने का, तो वो आप लट से अर्घ जो है वो भी दे सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं है। लेकिन बहुत सारी बहनें जिनके घर में बाल धोने का रिवाज है ही नहीं, जिस दिन करवा चौथ है उस दिन बाल धुले ही नहीं जाते हैं, तो ऐसे लोग एक दिन पहले यानी कि शनिवार को बाल धुल लें और तामसिक भोजन जो है वो बिल्कुल भी ना करें, यानी कि लहसुन प्याज वाला भोजन ना करें, पूरी विधिवत रूप से व्रत जो है वो कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि बालों को धोने का ये नियम आप सबको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, और वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।